तुम मूर्ख पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें सोचने से रोका गया था। बचपन से तुम्हें उत्तर याद करना सिखाया गया, सवाल पूछना नहीं। तुम्हें अंकों के पीछे भागना सिखाया गया, समझ के पीछे नहीं। धीरे धीरे तुमने अपने ही मन पर विश्वास करना छोड़ दिया। तुमने मान लिया कि कुछ लोग जन्म से तेज दिमाग लेकर आते हैं और तुम उनमें से नहीं हो। शायद तुमने भी कभी खुद से कहा होगा, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था। कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और यह सोचकर तुम्हें एक अजीब सा सुकून मिला होगा, क्योंकि अगर बुद्धिमानी जन्म से तय होती है तो फिर कोशिश न करने का दर्द भी खत्म हो जाता है। फिर हार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जिसने करोड़ों लोगों को मानसिक रूप से सोया हुआ बना दिया। सच यह है कि बुद्धिमानी कोई उपहार नहीं है, यह हर दिन लिया जाने वाला एक फैसला है। और ज़्यादातर लोग यह फैसला कभी लेते ही नहीं। वे बस वही सोचते हैं जो उन्हें बताया जाता है, वही मानते हैं जो सब मान रहे होते हैं, वही दोहराते हैं जो उन्होंने कहीं सुन लिया, और धीरे धीरे उनका मन प्रतिक्रिया देने वाली मशीन बन जाता है, सोचने वाला मन नहीं। जरा खुद से पूछो, आखिरी बार तुमने किसी कठिन विचार पर गहराई से कब सोचा था? आखिरी बार तुमने कब किसी बात को सिर्फ इसलिए चुनौती दी क्योंकि तुम्हें लगा शायद दुनिया गलत हो सकती है? आखिरी बार तुमने कब अपना मत बदला था क्योंकि सामने वाले की बात तुमसे अधिक सही थी? शायद तुम्हें याद भी न हो, क्योंकि तुम्हारा मन अब गहराई में जाने का आदी ही नहीं रहा। उसे बस तुरंत मनोरंजन चाहिए, छोटी छोटी चलती तस्वीरें, लगातार बदलती चीज़ें, हर पल नया ध्यान भटकाओ। तुम्हें अब अकेले बैठना भारी लगने लगा है, और जिस इंसान को कुछ देर शांत बैठना कठिन लगने लगे वह कभी गहराई से सोच ही नहीं सकता। तुम्हारा मन कमज़ोर नहीं हुआ, उसे हर दिन टुकड़ों में बांट दिया गया। हर सूचना तुम्हारा ध्यान तोड़ देती है, हर चमकती चीज़ तुम्हारे धैर्य को थोड़ा और छोटा कर देती है। धीरे धीरे तुम्हारे मन को यह आदत पड़ गई कि अगर कोई बात तुरंत मज़ेदार नहीं है तो उसे छोड़ दो। यही कारण है कि आज लोगों के पास जानकारी बहुत है लेकिन समझ बहुत कम। उन्हें बातें पता हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं। वे हर विषय पर राय रखते हैं लेकिन किसी भी विषय को सच में समझ नहीं पाते। और यही आज की दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है। तुम्हें हर समय व्यस्त रखो ताकि तुम कभी गहराई से सोच ही न सको, क्योंकि जो इंसान सच में सोचना शुरू कर देता है उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। वह हर बात पर सवाल पूछता है, वह भीड़ के पीछे चलना बंद कर देता है, वह कड़वे सच से भागता नहीं। और दुनिया को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। दुनिया आज्ञाकारी लोग चाहती है, ऐसे लोग जो बिना सोचे बस चलते रहें। इसलिए तुम्हें हर समय मनोरंजन दिया जाता है ताकि तुम कभी अपने भीतर झांक ही ना सको। लेकिन सच में बुद्धिमान लोग अलग होते हैं। वे हर नई बात को तुरंत ठुकराते नहीं, वे कठिन विचारों से डरते नहीं। वे रुकते हैं, सोचते हैं, देखते हैं। जब कोई बात उनकी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती है वे तुरंत गुस्सा नहीं होते। वे खुद से पूछते हैं, अगर यह सच हुआ तो मैं क्या नहीं देख पा रहा? यही बौद्धिक विनम्रता है, और यही वह चीज़ है जो सच में बुद्धिमान लोगों को सिर्फ आत्मविश्वासी लोगों से अलग करती है। क्योंकि आत्मविश्वासी लोग जल्दी निष्कर्ष निकालते हैं लेकिन बुद्धिमान लोग जिज्ञासा में जीते हैं। सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी समस्या मानसिक आलस्य है। क्योंकि अज्ञानी इंसान कम से कम सीख सकता है, लेकिन मानसिक रूप से आलसी इंसान सीखना ही नहीं चाहता। वह सिर्फ सहज रहना चाहता है, वह सिर्फ वही सुनना चाहता है जो उसकी पुरानी सोच को सही साबित करे। इसलिए जैसे ही कोई कठिन विचार उसके सामने आता है वह उसका मजाक बना देता है या उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है, और उसे लगता है कि उसने सोच लिया, जबकि सच यह है कि उसने सिर्फ उससे बचने की कोशिश की। और यहीं ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी फंसे रह जाते हैं। वे अपने ही मन की सतह पर जीते रहते हैं, कभी गहराई में उतरते ही नहीं, कभी शांति में बैठकर खुद से सवाल नहीं पूछते। क्योंकि शांति असहज है, गहराई से सोचना असहज है, अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ना दर्द देता है। लेकिन यही असहजता असली बौद्धिक विकास की शुरुआत है। और अभी सबसे खतरनाक बात बाकी है, क्योंकि तुम्हारा मन सिर्फ भटका नहीं है, उसने धीरे धीरे खुद सोचना भी बंद कर दिया है। धीरे धीरे तुम्हारे मन ने एक खतरनाक आदत बना ली है। अब वह सोचता कम है, प्रतिक्रिया अधिक देता है। कोई कुछ कहे और तुम तुरंत मान लो, कोई ऊंची आवाज़ में बोल दे और तुम्हें लगे वही सही है, कोई भीड़ किसी दिशा में भागे और तुम भी उसी दिशा में पड़ो।
यही वह क्षण है जहां इंसान अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देता है, क्योंकि मनुष्य और पशु के बीच सबसे बड़ा अंतर शक्ति का नहीं, सोचने का है। पशु सिर्फ जीता है, मनुष्य समझ सकता है, सवाल पूछ सकता है, अपने ही विचारों को परख सकता है। लेकिन जिस दिन इंसान ने सोचना छोड़ दिया, उसी दिन उसने अपनी असली ताकत खो दी। तुमने ध्यान दिया होगा, आज बहुत लोग हर विषय पर राय रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में किसी बात को समझते हैं। कोई भी नई बात आते ही लोग तुरंत पक्ष चुन लेते हैं, बिना सोचे, बिना झांचे, बिना ठहरे। क्योंकि गहराई से सोचना मेहनत मांगता है और मन स्वभाव से आसान रास्ता चाहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने विचार खुद नहीं बनाते, वे विचार उधार लेते हैं, परिवार से, समाज से, भीड़ से, और फिर पूरी जिंदगी उन्हीं उधार के विचारों को अपनी पहचान समझकर जीते रहते हैं। यही कारण है कि सच में सोचने वाले लोग इतने दुर्लभ होते हैं, क्योंकि सच में सोचना मतलब अपने ही विश्वासों पर सवाल उठाना, और यह बहुत दर्द देता है। जब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि शायद तुम्हारी कई मान्यताएं गलत थीं, तुम्हारा अहंकार कांपने लगता है। इसलिए लोग सच से नहीं भागते, वे अपने टूटते हुए अहंकार से भागते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उनकी पुरानी सोच गलत निकली तो उनकी पूरी पहचान हिल जाएगी। इसलिए वे नई बातों को सुनते नहीं, उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन बुद्धिमान इंसान अलग होता है। वह हर समय सही दिखने की कोशिश नहीं करता, उसे सीखने में रुचि होती है, जीतने में नहीं। वह यह मानने से नहीं डरता कि शायद मैं गलत हूँ, और यही एक वाक्य इंसान को बाकी दुनिया से अलग कर देता है। क्योंकि जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम सब कुछ नहीं जानते, उसी दिन तुम्हारा असली सीखना शुरू होता है। सच में बुद्धिमान लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखते हैं। वे जल्दी निर्णय नहीं लेते, वे किसी बात को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं कहते। वे उसे अपने भीतर जगह देते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर गहरी बात पहली बार में समझ नहीं आती। लेकिन आज की दुनिया ने तुम्हारे मन को धैर्यहीन बना दिया है। अब तुम्हें हर चीज़ तुरंत चाहिए, तुरंत उत्तर, तुरंत मनोरंजन, तुरंत परिणाम, और यही जल्दी तुम्हारी सोच की गहराई को खत्म कर देती है। जरा सोचो, आखिरी बार तुमने बिना किसी ध्यान भटकाव के कितनी देर सिर्फ एक विचार के साथ समय बिताया था, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी चमकती तस्वीर के, बिना किसी भागदौड़ के। शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि अब तुम्हारा मन शांति से डरता है। जैसे ही कुछ पल खाली मिलते हैं, तुम तुरंत खुद को किसी न किसी चीज़ में उलझा लेते हो, क्योंकि अकेले बैठते ही तुम्हें अपने ही विचार सुनाई देने लगते हैं। और ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी खुद से मिलने से भागते रहते हैं। लेकिन यही असली परिवर्तन शुरू होता है, जब इंसान पहली बार शांति में बैठकर अपने ही मन को देखता है, जब वह यह समझना शुरू करता है कि उसके कितने विचार उसके अपने हैं और कितने उसे दिए गए हैं। यही जागरण है, यही वह क्षण है जहां इंसान भीड़ से अलग होना शुरू करता है। क्योंकि भीड़ हमेशा तेज चलती है, लेकिन कभी गहराई में नहीं उतरती। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, बुद्धिमानी का मतलब कठिन शब्द बोलना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर किताब पढ़ लो या हर बहस जीत लो। बहुत लोग बुद्धिमान दिखने का अभिनय करते हैं, लेकिन अभिनय और वास्तविकता अलग चीज़ें हैं। सच में बुद्धिमान इंसान अपनी समझ का प्रदर्शन नहीं करता, वह सिर्फ अपने विचारों को साफ रखने की कोशिश करता है। वह अपनी धारणाओं को पकड़ता है और उनसे सवाल पूछता है। वह जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय जिज्ञासा में ठहरना सीखता है। यही असली शक्ति है, क्योंकि जिस इंसान ने गहराई से सोचना सीख लिया, उसे धोखा देना कठिन हो जाता है, उसे भीड़ भड़काकर नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। वह हर चमकती चीज़ के पीछे नहीं भागता, वह हर ऊंची आवाज़ को सच नहीं मानता। वह रुकता है, देखता है, समझता है, और यही आदत धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदल देती है। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है, क्योंकि बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, वह इस बात से आती है कि तुम हर दिन अपने मन के साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम हर दिन अपने मन को या तो मजबूत बना रहे हो या कमज़ोर। बीच में कुछ नहीं होता। जो तुम पढ़ते हो
जिस तरह की बातें सुनते हो, जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जिन विचारों को बिना जांचे सच मान लेते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे सोचने का तरीका बन जाते हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन सोच में कभी बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपने मन को कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया। सच यह है कि बुद्धिमानी का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, घमंड है। जिस इंसान को लगता है कि उसे सब पता है, उसका विकास उसी दिन रुक जाता है, क्योंकि सीखना वहीं शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। इसलिए सच में बुद्धिमान लोग अक्सर शांत होते हैं। वे हर समय अपनी समझ साबित करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें पता होता है कि दुनिया उनकी सोच से कहीं अधिक विशाल है। जितना वे सीखते जाते हैं उतना ही उन्हें अपने न जानने का एहसास होता जाता है। लेकिन आज की दुनिया ने एक और खतरनाक बीमारी पैदा कर दी है। लोग समझने से ज़्यादा दिखने में रुचि रखते हैं। वे बुद्धिमान बनना नहीं चाहते, बुद्धिमान दिखना चाहते हैं। कठिन शब्द बोलना, हर विषय पर राय देना, बहस जीतना, दूसरों को नीचा दिखाना, यह सब समझदारी का अभिनय है, समझदारी नहीं। क्योंकि वास्तविक बुद्धिमानी विनम्र होती है। वह शोर नहीं करती, वह दिखावा नहीं करती, वह सिर्फ हर दिन थोड़ा और साफ देखने की कोशिश करती है। ध्यान से देखो, जो इंसान हर समय बोलता रहता है वह अक्सर कम सोचता है, और जो इंसान गहराई से सोचता है वह बोलने से पहले रुकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्दों का वजन होता है। इसलिए सच में बुद्धिमान लोग जल्दी प्रतिक्रिया नहीं, क्या हरतों के एक बरना हरतों के प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पहले समझने की कोशिश करते हैं। वे अपने ही विचारों को परखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में सही हूँ या मैं सिर्फ सही महसूस करना चाहता हूँ। यही सवाल इंसान को भीतर से बदल देता है। और अब सबसे ज़रूरी बात सुनो, तुम्हारे भीतर अभी भी वही क्षमता मौजूद है जो इतिहास के महान विचारकों के भीतर थी। तुम्हारे पास भी वही मन है, वही सोचने की शक्ति। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने मन को गंभीरता से लिया और ज़्यादातर लोग नहीं लेते। उन्होंने आसान मनोरंजन के बजाय कठिन समझ को चुना। उन्होंने भीड़ की आवाज़ के बजाय अपने भीतर की जिज्ञासा को सुना। उन्होंने हर दिन अपने सोचने की क्षमता को थोड़ा और तेज़ किया। यही कारण है कि बुद्धिमानी कोई स्थिर चीज़ नहीं है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कुछ लोगों को जन्म से मिल जाए और बाकी लोगों को कभी न मिले। बुद्धिमानी एक आदत है, एक अभ्यास है, हर दिन लिया जाने वाला एक छोटा फैसला है। जब तुम किसी बात को बिना सोचे मानने से इनकार करते हो, तुम बुद्धिमान बनते हो। जब तुम किसी कठिन विचार से भागने के बजाय उसके साथ बैठते हो, तुम बुद्धिमान बनते हो। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि शायद मैं गलत हूँ, उसी क्षण तुम्हारा मन बढ़ना शुरू करता हो। हेलो, लेकिन ज़्यादातर लोग यह रास्ता नहीं चुनेंगे। वे कुछ देर प्रेरित होंगे, फिर वापस उसी जीवन में लौट जाएंगे जहाँ उनका मन हर समय बिखरा रहता है। क्योंकि गहराई आसान नहीं होती, अपने ही विचारों को बदलना आसान नहीं होता, खुद से सवाल पूछना आसान नहीं होता। लेकिन जो लोग यह कठिन रास्ता चुनते हैं वही धीरे धीरे बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब उनका मन भीड़ की तरह प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वे हर बात पर उत्तेजित नहीं होते, हर चमकती चीज़ से प्रभावित नहीं होते, हर अफवाह पर विश्वास नहीं करते। वे देखने लगते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते, समझने लगते हैं जो बाकी लोग समझ नहीं पाते। और यही असली शक्ति है, क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है, बल्कि वह है जो सबसे साफ सोच सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम जन्म से कितने बुद्धिमान थे। असली सवाल यह है कि क्या तुम अपने मन को जगाने के लिए तैयार हो। क्या तुम आसान मनोरंजन छोड़कर कठिन समझ की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो। क्या तुम भीड़ की नींद से बाहर निकलकर खुद सोचना शुरू करने के लिए तैयार हो। क्योंकि जिस दिन तुमने सच में सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम बाकी दुनिया से अलग हो जाओगे। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी अपने ही मन की सतह पर जीते रहते हैं। वे कभी गहराई में उतरते ही नहीं। वे वही देखते हैं जो सबको दिखता है, वही मानते हैं जो सब मान रहे होते हैं, और धीरे धीरे उनकी सोच भीड़ का हिस्सा बन जाती है। लेकिन इतिहास हमेशा उनके साथ लोगों ने बदला है जिन्होंने भीड़ की दिशा में चलने से इनकार किया, जिन्होंने रुककर सवाल पूछा, जिन्होंने दुनिया को जैसा दिखाया गया था वैसा मानने से इनकार किया। हर महान विचार पहले अजीब लगता है, हर गहरी बात शुरुआत में असहज लगती है,
क्योंकि नया विचार तुम्हारी पुरानी सोच को हिलाता है और मन स्वभाव से स्थिरता चाहता है। इसलिए जब कोई बात तुम्हारी मान्यताओं को चुनौती देती है, तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा होती है। ज़्यादातर लोग उसी क्षण पीछे हट जाते हैं। वे तुरंत उस विचार को गलत कह देते हैं, उसका मजाक बना देते हैं या उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यही बुद्धिमान और साधारण इंसान के बीच अंतर पैदा होता है। साधारण इंसान असहजता से भागता है, बुद्धिमान इंसान उसमें प्रवेश करता है। समझने की कोशिश करो। गहराई से सोचने का मतलब हर समय गंभीर रहना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने मन को सस्ता नहीं बनने देते। तुम हर छोटी चीज़ को अपने ध्यान पर कब्जा नहीं करने देते। तुम हर आवाज़ के पीछे नहीं भागते। तुम अपने भीतर इतनी शांति पैदा करते हो कि किसी विचार को सच में समझ सको, क्योंकि बिना शांति के गहराई संभव नहीं। आज की दुनिया तुम्हें हर समय व्यस्त रखना चाहती है ताकि तुम कभी अपने भीतर की आवाज़ सुन ही न सको। हर पल तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे इंसान अपने ही मन से दूर होता जा रहा है। यही कारण है कि लोग पहले से ज़्यादा बेचैन हैं, पहले से ज़्यादा भ्रमित हैं, क्योंकि उनका मन कभी रुकता ही नहीं। वह हर समय बाहर भाग रहा है। लेकिन जो इंसान हर समय बाहर भागता है वह कभी भीतर मजबूत नहीं बन पाता। सच्ची बुद्धिमानी तब शुरू होती है जब इंसान अकेले बैठने से डरना बंद कर देता है, जब उसे हर समय शोर की ज़रूरत नहीं रहती, जब वह अपने ही विचारों के साथ बैठ सकता है बिना भागे, क्योंकि वहीं से स्पष्टता जन्म लेती है, वहीं से असली समझ पैदा होती है और वहीं इंसान पहली बार अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को महसूस करता है। तुम्हें हर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर विषय का ज्ञाता बनने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने मन को फिर से जिंदा करना शुरू करो। धीरे पढ़ो, गहराई से सोचो, जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। हर बात को तुरंत सच मत मानो। सवाल पूछो, अपने ही विचारों को परखो, क्योंकि जिस दिन इंसान ने खुद सोचना शुरू कर दिया उसी दिन वह मानसिक रूप से आज़ाद होना शुरू कर देता है। और याद रखो, बुद्धिमानी तेज़ बोलने वालों के पास नहीं होती। बुद्धिमानी अक्सर शांत लोगों के भीतर छिपी होती है। उन लोगों के भीतर जो देखने से पहले निर्णय नहीं लेते, जो सीखने में शर्म महसूस नहीं करते, जो यह स्वीकार कर सकते हैं कि मैं अभी नहीं समझ पाया, क्योंकि यही विनम्रता मन को विकसित करती है। दुनिया तुम्हें हर दिन आसान रास्ता दिखाएगी, आसान मनोरंजन, आसान राय, आसान जवाब, लेकिन आसान चीज़ें मन को कमज़ोर बना देती हैं। गहराई हमेशा कठिन होती है, सोचने में मेहनत लगती है, अपने भ्रम तोड़ने में दर्द होता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा चेहरा नहीं था, तुम्हारा धन नहीं था, तुम्हारी डिग्री नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा सोचने का तरीका था, क्योंकि जो इंसान साफ सोच सकता है उसे दुनिया लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकती। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम भी बाकी लोगों की तरह पूरी ज़िंदगी मानसिक नींद में रह सकते हो, या फिर आज से अपने मन को गंभीरता से लेना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं है कि तुम कितने बुद्धिमान पैदा हुए थे। असली सवाल यह है कि क्या तुम अपने भीतर छिपी बुद्धिमानी को जगाने के लिए तैयार हो।